प्रेम कहाँ से मिलता है? ये प्रभु की कृपा से। प्रभु अपन को प्रदान करें तब वो निस्वार्थ प्रेम अपन को मिलता है। अपन तो क्या है, अपन देखें कि भगवान की श्रीमद् भागवत में जो उनकी प्रमाण लीलाएं आती है ना, उन प्रमाण लीलाओं के माध्यम से भगवान ने भक्तों के, ब्रज भक्त और ब्रज सीमंतनियों के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि की निवृत्ति की और उनके अंदर प्रेम की स्थापना की। भगवान ने स्थापना की, जबकि तो श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, कुमारिका इत्यादि हैं, उनके अंदर भी। और ब्रजगोप भी जो हैं वो भी कैसे हैं कि श्रुति के वो मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, वो साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं, उनके अंदर भी भगवान ने स्थापना की। तो अपन की तो बात ही कहाँ, उनको भी भगवान ने अपनी प्रमाण लीलाओं के माध्यम से स्थापना की। तो अपन भी उनसे यही विनती करें कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम आपसे हो, सेवा स्मरण हम करें, निरंतर भगवत नाम रूपी अंदर अपने भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सींचते रहे। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णो ही कृष्ण नाम सदा जपेत, आनंद परमानंद वैकुंठ तस्य निश्चितम। कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, अपने आचार्य शरण ने कहा है, उसको सदा जपने के लिए कहा, निरंतर, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं है, उस अवस्था में अपन को अष्टाक्षर जपना है। चाहे अपन शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, कि कहीं जा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, उसको निरंतरता में अपन लाएंगे, तब कहीं जाकर के उनकी कृपा से अपन उस प्रकार के अपने अंदर, क्योंकि विषय आक्रांत देहानाम नाविष्य सर्वथा हरि, अपन जो है अपने हृदय कमल में विराजमान करने की बात है ना, तो वहां विषयों से आक्रांत है अपन। तो काय से शुद्ध करना है कि अष्टाक्षर रूपी अमृत से अपने आप को शुद्ध करना है। अष्टाक्षर रूपी अमृत से अपन शुद्ध करेंगे तो उसमें प्रभु विराजमान होते हैं। अभी देखो, अभी रसियाओं में आएगा ना कि पुतलिन पलंग बिछाए, पलक की कर ले, तो खातिर कर ले, गुजरिया। उसमें क्या है कि पुत्री ने पलंग बिछाए, पलक की कर ले। पुत्री का ही नेत्रों की जो ये है, उनके अंदर उसको पलंग बिछाए, उसका पलंग बिछा करके ठाकुर जी स्वामी जी को उनके अंदर स्थापित करके और पलक रूपी किमाड़ों को बंद कर ले, हैं? तो उसके लिए बताया। अपन देखो, ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, उस वक्त आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाके आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, वहां आंख बंद मत करो, वहां तो संपूर्ण चरणारविंद से मुखारविंद तक दर्शन करो। और खंड है, पाठ है, आपके झारी जी है, मंटा है इत्यादि, क्या क्या साहित्य, क्या मनोरथ है, वो सब देखो, दर्शन करो। और दर्शन करके और नेत्र रूपी इसमें आप विराजमान करके, हृदय में स्थापित करके, और जब आप रात्रि में शांति से सोने से पहले तब आंख बंद करके, स्थापित करके, और फिर उसका ध्यान करो। ठाकुर जी के सामने आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, वहां तो आंख खोल करके दर्शन करने हैं, उनको स्थापित करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस वक्त आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, उस वक्त तो आंख खोल करके अपन को देखना है। और देख करके संपूर्ण जो लीला स्थल है, संपूर्ण लीला की सामग्री है, उसको देख करके और फिर ये पुतली रूपी पलंग में स्थापित करके और पलक रूपी किवाड़ कब बंद करने, जब शांति से बैठे रात्रि को सोने से पहले बंद करके, और फिर प्रभु का ध्यान करेंगे तो वो अपने अंदर स्थापित होते हैं। अन्यथा तो अपन ने देखा और आंख बंद कर लिया उस वक्त तो, और चल दिए, कुछ नहीं होगा उस वक्त तो संपूर्ण। और उस वक्त ये भी ध्यान करना है कि किसी को भी जय श्री कृष्ण ठाकुर जी के सन्मुख नहीं करने, ये ध्यान रखिए। ठाकुर जी के सन्मुख तो ठाकुर जी को दंडवत करनी है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, वहां जय श्री कृष्ण नहीं करना, वहां उसको हाथ नहीं जोड़ने। वहां से बाहर निकले तब आप जय श्री कृष्ण करो या कुछ भी करो। मंदिर में जब जहाँ है ठाकुर जी के सन्मुख, वहां तो ठाकुर जी का ही ध्यान रखो, दुनिया को जय श्री कृष्ण कर, वहां ठाकुर जी को तो दंडवत करने रहे, उनका तो ध्यान करने रहे, दुनिया को जय श्री कृष्ण करने की दे गए। आज मेरे पास में कोई आवे मिलने, आपके पास में कोई आवे मिलने, और आपको तो देखे नहीं, आपको तो ध्यान करे नहीं, दूसरे से दूसरे को मिल के आप उससे नमस्कार प्रणाम करता है, कैसा लगेगा आपको?
कि मेरे घर पे आया है, मेरे पास में आया है, मेरे तरफ तो ध्यान भी नहीं है, वो दूसरे को मिलकर डोल रहा है। तो उस वक्त ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान अपन को रखना है। उस वक्त कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कितना भी कोई क्यों नहीं है, यहाँ तक कि ठाकुर जी के सन्मुख तो गोस्वामी बालक को भी दंडवत चरण पर नहीं, उनको भी हाथ नहीं, गोस्वामी बालक को भी यहाँ तक कहा है। ठाकुर जी के बगल में अगर अलग जब हो, उनके सन्मुख से हटे तब उनको चरण स्पर्श करिए, उनके दंडवत करिए, तब उनका सब कुछ है। ठाकुर जी के सन्मुख तो उनको भी हाथ नहीं जोड़ना, ऐसा कहा है। ये छोटी छोटी बातों पर अपन ध्यान रखें और ध्यान रखे और उनको कृपा करने के लिए उनसे विनती करें। जैसे प्रतिदिन अपन भोजन करते हैं, अपना सब करते हैं, उसी प्रकार उनसे ये मांगे, और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, यही मांगे कि आप कृपा करो और आपकी कृपा से आपके चरणारविंद में चित्त लगे, क्योंकि चरणारविंद में ही भक्ति है। चरणारविंद से मुखारविंद की प्राप्ति है, डायरेक्ट मुखारविंद की प्राप्ति नहीं। भले ही आप देखिए कि लक्ष्मी जी को आपने कहाँ स्थान दिया है कि हृदय में, हृदय में स्थान दिया है, लेकिन लक्ष्मी जी कहाँ विराजमान रहती है कि उनके चरणारविंद की सेवा करती रहती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, सीरियत पदाम्बुज रजा चकमे तुलस्याम, तुलसी जी को कहाँ स्थान दिया है? चरणारविंद। अपन गद्य मंत्र बोल करके चरणारविंद में अपन तुलसी समर्पते हैं, और लक्ष्मी जी का कहाँ स्थान है? हृदय में स्थान है। लेकिन हृदय में स्थान होते हुए भी लक्ष्मी जी जो है भगवान के चरणारविंद का सेवन करती हैं, क्योंकि चरणारविंद से ही मुखारविंद की प्राप्ति है, उसके बगैर मुखारविंद की प्राप्ति नहीं।